एसोसिएट की जाती हैं, उससे निकल के उनको इस तरह की उनकी एबिलिटीज डेवलप की जाएं कि दे कैन सॉर्ट ऑफ कैरी दोस एंड सो दे कैन अंडरस्टैंड इट, ताकि उनको बाद में लाइक इफ दे आर आउटसाइड, ठीक है, एंड इफ दे से कार दे कैन से ओह दैट्स अ कार एंड कार इज विद अ सी, यू नो, बजाय कि मतलब आप उसके बस उनके दिमाग में घुसा दें और उनको समझ में ना आए कि वो क्या कर रहे हैं, एंड आगे पीछे अगर उनको देखो तो उनको पता भी नहीं होता कि जी ये पेन है या ये ग्लास है या अच्छा whatever. उसके अंदर एक मेरे अपना तजर्बा रहा है। आई एग्री विद ऑल दिस। जाहिर है उसके अंदर एग्जामिनेशन आप किस तरह सेट करते हैं उस पर भी मेनली उसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने एक तरीकाकार ऐसा बना लिया है जिसके अंदर स्टूडेंट्स पास ही तब होते हैं जब उन्हें पता है ये सवाल 10 हैं, इस चैप्टर में से ये 10 सवाल आने हैं, इसका जवाब इस तरह बन जाता है। गाइड बुक्स मिल जाती हैं उनको और उसके अंदर वो सारे सवाल और उनके जवाब सारे लिखे अच्छा, इसके बारे में मैंने एक बात करनी है। हाँ, तो अगर आपने पहले कंप्लीट करना है आप कर लें फिर। अच्छा, व्हेन यू सेड के सवाल किस तरीके से लिखे हुए होते हैं, यही 10 सवाल होते हैं। आई रिमेम्बर करेक्टली व्हेन आई वाज इन मैट्रिक, तो हम लोगों को हमेशा ये सिखाया गया था कि आपकी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी हो, द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, और आपका कंक्लूजन बहुत अच्छा हो। आप बीच में जो मर्जी जिब्रिश लिखते हैं वो बेशक पढ़ा ना जाए इंसान से, वो नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है वैसे। ठीक है, एक वो, एंड दूसरा व्हेन यू अटेम्प्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी योर बेस्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट यू अटेम्प्ट शुड बी योर बेस्ट, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्किम थ्रू करना है बिकॉज दे आर चेकिंग सो मेनी पेपर्स, दे आर नॉट गोना सिट एंड एक्चुअली रीड इट। अच्छा रीमा, मैं थोड़ा सा इसमें एक तो इसमें दो पहलू हैं। अब आपने फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात किया, वो गो विद दैट, लेकिन जो आपने दूसरी बात की कि इंट्रोडक्शन और जो लास्ट पैराग्राफ है वो अब यकीनन ये कहा भी जाता है, लेकिन मैंने जो मेरा एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है तालीम के साथ, उसमें मैंने ये देखा है कि वो इवन हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन पे भी इस चीज़ को इसलिए इनकरेज किया जाता है कि जनरली स्पीकिंग व्हेन यू कम इनटू प्रोफेशनल राइट अप्स और या कभी भी आप जब कोई इस तरह की पब्लिकेशन लिखते हैं तो उसमें अमूमन ऐसा होता है कि आपका इंट्रोडक्शन जो है दैट सेज अ लॉट, इट हैज टू बी वेरी पावरफुल। चाहे आपकी रिसर्च या आपका राइट अप जितना भी पावरफुल हो, अगर उसका कंक्लूजन स्ट्रांग नहीं है और अगर उसकी ओपनिंग स्ट्रांग नहीं है तो वो बीच में जो मर्जी जिब्रिश लिखते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बीच में अगर आप वो लिखोगे जो बुक के अंदर नहीं है, इवन सर्टेन स्टूडेंट्स वुड कंप्लेन, बट मैम ये बुक में नहीं है जो आप करवा रही हैं, ठीक है, या जो ये हो रहा है ये बुक में नहीं है, और द टीचर विल से कि ये तुमने क्या लिखा है, ये किताब में तो नहीं है, ये मैंने तो नहीं पढ़ाया तुम्हें। देखिए बाकी पेपर्स अटेम्प्ट करने के मुख्तलिफ उन्होंने तरीके बनाए हुए कि किस तरह मार्क्स ज्यादा लेने, वो तो ठीक है, मगर ये बात कि ये किताब में नहीं है। आई थिंक दिस रिलेट्स मोर डायरेक्टली टू आवर टॉपिक ऑफ द डे कि टीचर्स को भी कई दफा इतना नहीं, मुझे ये फील हुआ है कि वो इसलिए इनकरेज नहीं करते कि स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग करें, क्वेश्चंस करें, सवाल जो आप करें उनका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव हो, क्योंकि उसमें फिर वो कई दफा ऐसे सवाल कर लेते हैं कि वो टीचर्स को खुद नहीं आते होते। डेफिनेटली ये कुछ टीचर्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन गेट ऑफेंडेड अगर आप कोई सवाल पूछो। सबसे जो पहला सवाल हुआ था वो ये है कि एक तो टीचर हमारे पास जितने प्रोड्यूस व्हाटएवर वी आर प्रोड्यूसिंग द टीचर, उन टीचर का स्टैंडर्ड होना चाहिए, दे शुड बी प्रॉपर्ली इक्विप्ड विद द नंबर ऑफ रिसर्चेज, उनको ट्रेन करना चाहिए। सही है, प्रॉपर्ली ट्रेनिंग मिलनी चाहिए अपने सब्जेक्ट को, अपने मजमून को, उस पे वो दस्तरस्त होनी चाहिए। वन थिंग दैट इज अ प्रीरेक्विजिट एक्चुअली फॉर अ टीचर, ये बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए। सेकंड जो चीज़ है उसमें यह है कि जिस तरह अभी हमने बात की कि स्टूडेंट को ये हमने इनकरेज करना है, दे शुड बी फीलिंग फ्री कि वो क्वेश्चनिंग कर सकें। क्वेश्चनिंग शुड बी, ये झिझक नहीं होनी चाहिए, दे शुड आस्क, और स्टूडेंट के पार्ट पे ये ना हो कि इफ आई आस्क द क्वेश्चन, अगर मैं सर से सवाल करता हूँ या मैडम से सवाल करता हूँ, सो मैडम इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन मी। हमने ज़्यादातर जो एक कहते हैं ना इल्ज़ाम लगाया है वो सिस्टम पे है, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम पे ही आती है देखा जाए तो, क्योंकि सिस्टम से ही लोग ट्रेन होकर निकलते हैं। लेकिन आपको लगता है कि कुछ जिम्मेदारी जो है ये स्टूडेंट्स की भी है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज से चले वो ट्रेन होकर निकलते हैं, वो एक आदत उन्हें पड़ जाती है, लेकिन देखा ये भी गया है कि एक माइंडसेट भी इतना क्लियर उनका वो डेवलप हुआ होता है कि उसे बदलना नहीं चाहते हैं, यानी वो खुद इनिशिएटिव लेने की कोशिश भी नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। एक बना बनाया अगर एक जवाब, एक बनी बनाई अगर चीज़ उनको खिचड़ी मिल रही होती है, खुद भी कोशिश करने से वो गुरेज करते हैं। खासतौर पे आप देखिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस हैं, इस तरह के बाकी जो सरकारी इम्तिहान हैं, जहाँ पर थोड़ा कुछ हद तक इनकरेज किया जाता है कि आप मतलब आउट ऑफ द पिक्चर आप वो लिखें, आउट ऑफ द बॉक्स लिखें आप जो भी आपने मजमून लिखना है या ऐसे लिखना है,
लेकिन देखा यह गया है कि मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स दे हैव देयर क्वालिफिकेशंस और वो अंग्रेजी का